पेंटोग्राफ जो लॉक हुआ वो छोड़ो, ताज्जुब ये था यार ताला क्यों लगा रही है। मैंने पूछ भी लिया, मैंने कहा ऐसे वो मेरे बगल से गुजरे जब आए वहां पे, तो मैंने कहा अंकल वो मैंने देखा आप उस पे ताला मार रहे थे ट्रेन पे, ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि बेटा ये इंडिया है, तुम्हें नहीं पता यार ट्रेनें चोरी हो जाती है। ये बात मैं आपको इसलिए बताता हूँ, कई बार जब हम इन तरह के ज्ञान के अभाव में चलते हैं तो जान के लेने के देने पड़ जाते हैं। जब बकायदा प्रूफ दिया था श्री सलमान खान साहब ने एक था टाइगर फिल्म के एक फाइटिंग सीक्वेंस में है ना, वो जो पाकिस्तानी जासूस मिल जाता है, उसके बाद वो लड़ते लड़ते एक ट्रेन की छत पर चढ़ जाते हैं, देखा आपने ये? अच्छा शुरू में तो फिजिक्स की धज्जियां उड़ाई लड़ लो ऊपर, कोई के भाग गया। अब सलमान खान को ट्रेन रोकनी थी, स्पाइडरमैन भी नहीं जो ऐसे करके समझ रहे हो? अरे भाई अगर आपके गांव शहर में अभी तक कोयले से ट्रेन चल रही है तो ये समय है मोदी जी को पत्र लिखने का। विकास वाकई में आपके गांव से बहुत दूर है। अगर 2022 में भी आपके गांव में कोयले से ट्रेन चल रही है, मेरे हिसाब से भारत में ऑलमोस्ट कहीं नहीं चल रही है, अनलेस अनटिल कोई स्पेशल विंटेज स्पेशल ट्रेन हो, उसको छोड़ के बाकी नहीं चलती है। लाइन में बहुत हाई वोल्टेज मेंटेन करते हैं, और हवा के अंदर क्या करता है ये, इसमें इंड्यूस करंट पैदा होते हैं, इंडक्शन आप पढ़ेंगे, पर इंड्यूस करंट से एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है लाइन के और इसके बीच में, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में इतना हाई इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया जाता है कि एयर का क्या हो जाता है, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, आयोनाइजेशन। सुना था ये आपने नाम? तो दरअसल ये थोड़ी सी दूरी से हवा में एयर को डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन करके कंडक्टिंग बना देता है, और क्या हवा से करंट उतर के पेंटोग्राफ में आ जाएगा तो गाड़ी चल जाती है। इस टेक्निक को नाम दिया जाता है अट्रैक्शन में से 80 वर्ड हटा के ट्रैक्शन, हिंदी में आकर्षण में से आ वर्ड हटा के आकर्षण। सुना है ये आपने? इसीलिए बता रहा हूं कि ऊपर की लाइन में बहुत हाई वोल्टेज रखना हमारी मजबूरी है। लाइन में हाई वोल्टेज नहीं होगा तो क्या ट्रैक्शन हो पाएगा क्या? और ये लो वोल्टेज पे नहीं होता। ऐसे अगर लो वोल्टेज पे ट्रैक्शन हो जाता तो हर आदमी अपने घर की बालकनी में ट्रैक्शन मशीन रख लेता। अरे बाहर के तारों से करंट खींच लेते तो बिजली का बिल बच जाता ना, चोरी कर लेते लोग बाहर। और 220 वोल्ट की लाइन में ट्रैक्शन हो ही नहीं सकता, तो बहुत लार्ज वोल्टेज होता है ट्रेन के ऊपर की लाइन में। ये बात मैं आपको इसलिए बताता हूँ, कई बार जब हम इन तरह के ज्ञान के अभाव में चलते हैं तो जान के लेने के देने पड़ जाते हैं। जैसे एक ये वाक्य में 2017 का शायद दुखद किस्सा ही मैं इसको कहूंगा। दिवाली पर मेरे किसी बैच में क्लास चल रही थी सत्यार्थ में, एंड ऑलमोस्ट ये चीज आने वाली थी, वहां डिस्कशन में आने वाली थी 2-3 लेक्चर बाद, दिवाली के बाद। वहां बताते भी है दिवाली पे घर जाने की सबको जल्दी, कोटा पटना एक्सप्रेस में हमेशा की तरह रिजर्वेशन बच्चों को मिल नहीं रहा था। तो बिहार साइड का एक स्टूडेंट था मेरे उस बैच में, तो पता नहीं क्या हुआ या कैसे उसको कैसे ये समझ आई। हो सकता है आपने अपने गांवों में कभी ट्रेन के छत पे सफर किया हो, अगर डीजल लाइन है आपने सफर किया हो तो कोई दुख नहीं था, मगर इलेक्ट्रिक लाइन की छत पे सफर करना सीधे सीधे जान से हाथ धोना है। आप जैसे ही ट्रेन की छत पर चढ़ेंगे, जरूरी नहीं है आप उससे बहुत दूरी पर रहें, आपकी बॉडी पोलराइज करके मैग्नेटिक फील्ड खुद आपको अपनी तरफ खींच लेगा, और उस लाइन से अगर चिपके तो घर के एसी करंट से आदमी जब चिपकता है तो केवल कार्डियक अरेस्ट से जान जाती है, मतलब समझ रहे हैं, केवल हार्ट फेल करता है, बॉडी जलती नहीं है। मगर इस लाइन का इतना हाई वोल्टेज होता है कि इसकी चपेट में आते ऑन द स्पॉट बॉडी जल जाती है, जैसे वो विद्युत शवदाग्रह में होता है। ये आई मूवी में भी दिखाया है, लेकिन जैसे विद्युत शवदाग्रह में होता है वहां हाई इलेक्ट्रिक आर्क स्ट्रक करके बॉडीज को जलाने का काम किया जाता है, तो लिटरली यहाँ पर आग पकड़ लेती है बॉडी। अब सुनिए, सुबह सुबह जब ट्रेन चालू करते हैं लोको पायलट, देखा है कभी आपने? रात के समय जब इसको बंद करते हैं, मैंने एक बार देखा था एक जंक्शन पे, तो एक बूढ़े से अंकल थे लोको पायलट, तो उन्होंने सारी ट्रेन तो बंद हो ही गई, फिर उसके बाद जो सिक्योरिटी फीचर लगा आप देख के घबरा जाओगे। मतलब जैसे क्या किया उन्होंने, नीचे उतर के पहियों के आगे वेज लगाए, वेज समझते हैं ऐसे, ताकि लुढ़क के नहीं चली जाए, ये लुढ़क जाती है तो नौकरी लुढ़क जाती है, समझ पा रहे हैं? कई बार होता है ना कि ट्रेन 3 जंक्शन पीछे चली गई। फिर उन्होंने क्या किया, इसमें यहाँ से यहाँ चेन ताला भी लगाया, और सोच रहे हो मतलब जैसे साइकिल लॉक करते हैं ऐसे चेन ताला, पटरी से बांध के इसको, रात का रेस्ट मिलता है मालगाड़ी के ड्राइवर को, जो ये मालगाड़ी वगैरह चलाते हैं, इनको लूप लाइन पे पटक के कहते हैं रात भर सो जाओ फिर सुबह गाड़ी चलाना, रेस्ट चाहिए नहीं चाहिए आदमी को। तो ये रेस्ट इनको मिला था, तो इन्होंने ताला लगाया। लास्ट में जब इंजन बंद करते हैं, अंधेरा करते हैं पूरे इंजन में,
तो ये पेंटोग्राफ डाउन करके सोया जाता है। पेंटोग्राफ डाउन कर देते हैं, उसके बाद इंजन में अंधेरा हो जाता है, बिल्कुल सारी लाइटें बंद, फिर लॉक करके ये जाके सो जाते हैं। पेंटोग्राफ जो लॉक हुआ वो छोड़ो, ताज्जुब ये था यार ताला क्यों लगा रही है। मैंने पूछ भी लिया, मैंने कहा ऐसे वो मेरे बगल से गुजरे जब आए वहां पे, तो मैंने कहा कि अंकल वो मैंने देखा आप उस पे ताला मार रहे थे ट्रेन पे, ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि बेटा ये इंडिया है, तुम्हें नहीं पता यार ट्रेनें चोरी हो जाती है। सुनना मेरे को शौक लगा उस समय, यार ये कैसी बात कर रहे हैं, ट्रेन ही चोरी हो जाती है। वाक्य में गूगल किया तो आंखें फट गई। भारत में ये पहला किस्सा है, एक ट्रेन चोरी हुई यूपी में और आज तक भी नहीं मिलेगी। सोचो, जो ट्रेन चुरा के ले गया, रेलवे के नेटवर्क पे चलाई होगी, खेतों में उतार के तो नहीं ले गया, और रेलवे ने कहा हमें नहीं पता ट्रेन चोरी हो गई, कहाँ गई हम नहीं जानते। ऐसी स्थिति हो चुकी है। तो ऐसे में रिस्क नहीं लेने का उन्होंने ताला मार दिया, मन की संतुष्टि पहले। अब इधर सुनिए, जिस समय सुबह इस ट्रेन को चालू किया जाता है तो सबसे पहले बैटरी से पेंटोग्राफ ऊपर उठता है, बैटरी से बस पेंटोग्राफ ऊपर उठता है, और जैसे ये ऊपर उठता है तो सुबह सुबह आप देख पाएंगे ऐसे ही ये झटके से एडजस्ट हो जाता है खुद से। समझ पा रही है? ऐसे यूं उठा और जैसे लाइन की चपेट में आता है झटके से एडजस्ट कर लेता है। दिस इज स्टेबल। बकायदा प्रूफ दिया था श्री सलमान खान साहब ने एक था टाइगर फिल्म के एक फाइटिंग सीक्वेंस में, है ना, वो जो पाकिस्तानी जासूस मिल जाता है, उसके बाद वो लड़ते लड़ते एक ट्रेन की छत पर चढ़ जाते हैं। देखा आपने ये? अच्छा, शुरू में तो फिजिक्स की धज्जियां उड़ाई, लड़ लो ऊपर, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई ट्रैक्शन कुछ ही नहीं है, आराम से पूरे 6-6 फुट के खड़े होके हम लड़ेंगे, खूब लात घूसे चलाएंगे। तब ट्रैक्शन की याद नहीं आई कि ये फील्ड मुझे खींच लेगा, मैं चिपक भी सकता हूँ। पहले लड़ लिए, फिर लड़ाई होने के बाद वो विलन तो कूद के भाग गया, अब सलमान खान को ट्रेन रोकनी थी। स्पाइडरमैन भी नहीं जो ऐसे करके समझ रहे हो, ट्रेन रोकना सलमान खान के बस की बात नहीं है। तो लास्ट में जाके उन्होंने फिजिक्स का थोड़ा सा सम्मान किया, ऐसे अपना कोट निकाला, पेंटोग्राफ के ऊपर ऐसे डाला और बड़ी ताकत लगा के बाइसेप दिखा के ऐसे दिखाया कि हाँ अब मैं डाउन कर रहा हूँ, और एंड मौके पे उनकी बाइसेप्स की ताकत ने असर दिखाया, पेंटोग्राफ डाउन हो गया, ट्रेन बच गई, दुनिया जो है डिजास्टर से बचा गई। तो बस आपको ये समझना है कि यार पेंटोग्राफ ही तो था, इतना दम क्यों लगा रहा है? कारण था स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम पेंटोग्राफ को नीचे नहीं जाने देता है, फिर उसकी मैग्नेटिक फोर्स के खिलाफ काम करते हुए फाइनली जब आप उसे डाउन करते हैं तो ट्रेन में करंट की सप्लाई पूरी तरह से रुक जाती है। समझ में आई बात? तो भारतीय